रजब उल मुरज्जब का आखिरी हफ्ता यानी 29 रजब उल मुरज्जब हम सब के दरमियान आ चुकी है। अब या तो फिर कल चांद दिख जाएगा या फिर आज शबानुल मुअज्जम का चांद नजर आ जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह पाक के ये तीन मुजर्रब नाम हैं, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या गनीयू। इन तीन सिफाती नामों का ऐसा मुजर्रब वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। रजब का आखिरी दिन और शबान का पहला दिन, इन दोनों दिन आप लोगों ने इस अमल को बिलखसूस कर लेना है। अगर तो चांद आज नजर आ गया तो ठीक है, अगर चांद कल नजर आया तो फिर आप लोग इस वजीफे को 3 दिन तक के मुसलसल करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा और आपकी जो भी जायज हाजात होंगी, अल्लाह पाक उन जायज हाजातों को बिलखसूस अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा देगा। रजबुल मुरज्जब का जो महीना है, ये इस महीने की निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी तरफ कर ली है, और शबानुल मुअज्जम का जो महीना है, इसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक की तरफ है। और अगर हम लोग गौर करें कि रमजानुल मुबारक का जो महीना आएगा, उसकी जो निस्बत है वो उम्मत मोहम्मदिया की तरफ है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये 3 मुजर्रब महीने अल्लाह पाक ने हमें अता करे हैं, तो लिहाजा हमें क्यों ना इन महीने की ताज़ीम करनी चाहिए और अल्लाह पाक की इसमें इन महीनों में इबादत कुछ ज्यादा करनी चाहिए। दोस्तों, यूं तो रजब के महीने में बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट्स भी करे और अपनी इबादत में हिस्सा भी डाला, और जो हम महफिल करते हैं दुरूद पाक की, उसमें भी उन्होंने अपना नाम दिया। तो इसी तरीके से इसी जज्बा ईमानी के तहत हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब शबान की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शबान का महीना भी बड़ा मुजर्रब महीना है, क्योंकि अगर उसको अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो रजब का महीना जो है वो बीज बोने का महीना है, और जो शबान का महीना है वो फसल को उगाने का महीना है, और रमजानुल मुबारक का महीना जो है वो काटने का महीना है, फल हासिल करने का महीना है। तो लिहाजा इस महीने हमें जो हमने बीज बोया है उसको उगाना है। तो लिहाजा उसी के मुताबिक आपको इस चैनल पर मुस्तनद वजीफे मिलते रहेंगे। दोस्तों, यूं तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स बन गए हैं जो कि 1-1 मिनट में खुदा की इतनी कसमें खाते हैं कि आप लोगों का ईमान जो है वो लरस कर रह जाएगा उनकी कसमें सुन सुनकर, जिसके अंदर अगर मैं अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं तो करामती वज़ाइफ के जो चैनल के जो अभी चल रहे हैं, जो वाइस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनका कोई दीन इस्लाम से कोई रिश्ता है भी या नहीं, क्योंकि उनकी शुरुआत का ही अगर 1 मिनट देखा जाए तो उसमें खुदा की वो इतनी कसमें खा लेते हैं, जिसको अलग नबी पाक की वाज़े हदीस है कि अगर किसी ने खुदा की कसम खा के अपना सच्चा माल भी बेचा, सच्चा माल से मुराद कि उसका जो जायज हलाल माल है वो भी बेचा, तो अल्लाह पाक उस पर भी गजबनाक होगा। तो इसी तरीके से वो अगर सच्चे वजीफे बता भी रहे हैं, अव्वल तो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर जिंदगी में आपका आजमूदा वज़ाइफ कोई होंगे तो 3 या 4 या 5 या 6 होंगे। आप उन पर तो खुदा की कसम खा सकते हैं, क्योंकि उन वजीफों को आपने खुद किया है और आप उम्मत मोहम्मदिया को करने की तरगीब दे रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप लोग जो है उन्होंने बुजुर्गाने दिन में कोई वजीफे करे, आपने किताब से उस वजीफे को आखज करा है और फिर आप लोग उम्मत मोहम्मदिया को बता रहे हैं, तो आप खुदा की कसम नहीं खा सकते। आप अलबत्ता ये कह सकते हैं कि यकीन माने, आप यकीन दिलाने के लिए, उनका भरोसा दिलाने के लिए आप उनको ये बता देंगे, या तो उस किताब का रेफरेंस दे देंगे कि फला बंदे ने इस वजीफे को करा, या फिर जो आपको ईमेल मौसूल हुई है, या आपको कॉल आई है, या आपको व्हाट्सएप मैसेज शो हुआ है, आप वो करके बताएंगे ताकि लोगों के जो ईमान में वो पुख्तगी पैदा हो। लेकिन आपको तो क्लियर नजर आ रहा है कि सिर्फ यूट्यूब से कमाने के लिए आप खुदा की कसमें जो 1 मिनट में इतनी ज्यादा खा रहे हैं कि पूरे साल का 1-1 मिनट मैंने इंतजार करा, इस तरीके से वो बातें करके फिर अपनी वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो आवाम है वो, क्योंकि हर बंदा तो खुदा की कसम झूठी नहीं खा सकता ना, तो आवाम जो है वो बेचारी उनके बहकावे में आ जाती है और एक ही बात रिपीट कर करके आवाम का इतना टाइम खराब कर रहे हैं कि उनकी वीडियो देखें 28 मिनट की,
25 मिनट की है और पूरी वीडियो अगर आप सुने तो कोई अहादीस के उसमें जिक्र नहीं होगा, कोई अहादीस का उसमें ताल्लुक नहीं होगा, कोई कुरान पाक की जो है सूरत के मुतारिफ के बारे में नहीं बता रहे, कोई ऐसा ईमान अफरोज वाक़या नहीं बता रहे जिससे उम्मत की तरबियत हो सके। अगर हमारी वीडियो भी बन जाती है कभी ज्यादा, लेकिन जैसे मेराज की वीडियो बनाई थी वो थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई थी, उससे क्या था कि उसके अंदर वाकई मेराज बताया गया था और जो वजीफा बताया गया था वो वाकई मेराज वाला ही था कि उस रात के अंदर ही वो 2 नूर नाजिल हुए जो कि सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, तो वो हमने बताए थे, अहादीस की रोशनी में बताए थे। उसमें भी खुदा की कसम नहीं खाई थी क्योंकि जरूरत ही नहीं है। नबी पाक का जो बयान है आपने फरमाया है और जो अहादीस है आप वो बयान कर दो, लोग वैसे ही यकीन कर लेंगे। खुदा की कसम खाने की क्या बनती है? तो बात यही है कि YouTube से पैसा कमाना है और लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं, YouTube पे रिपोर्ट करी। YouTube वाले कभी भी ऐसे बंदे पर जो है वो काउंटर नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको व्यूज अच्छे मिल रहे हैं। उनको व्यूज अच्छी मिलेंगे तो उनके लिए तो वो बंदा बहुत अच्छा है। तो लिहाजा दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों से इल्तिमास है कि जो ऐसे जो झूठे होते हैं, झूठे जो पीरी फकीरी जो बदनाम होती है वो ऐसे लोगों की वजह से ही होती है कि जो फेक वीडियो बनाते हैं, फेक वजीफे बताते हैं कि 7 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 7 बार ये पढ़ लो, 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ऐसे ही थोड़ी सहाबा ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अपने आप को वार दिया और फिर उनको यानी इतनी मुशक्कत वाली उनकी जिंदगी थी कि अगर आप लोग उनकी जिंदगी के मुताबिक एक दिन गुजारने चाहें तो नहीं गुजार पाएंगे। इतनी चिलचिलाती धूप में, अरब के मौसम के अंदर, अरब के माहौल के अंदर, क्या उनको वज़ाइफ नहीं आते थे? उनमें तो नबी पाक खुद मौजूद थे, उनको रोजाना देखा करते थे, उनकी जियारत किया करते थे। उसके बाद भी उन पर इतने पैसों की बरसात नहीं हुई कि वो 500 करोड़ मिल जाएंगे, वो 800 करोड़ मिल जाएंगे, इस तरीके की बातें। भाई वजीफे में हम भी बोलते हैं आजमूदा होते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसे हासिल भी हुए हैं क्योंकि एक अभी मशवरा अभी का वाकया है कि बामुश्किल कोई 1 महीना पुराना वाकया होगा कि वो उसके इंटरव्यू लिया तो वो बताया जा रहा था कि वो एक वजीफा पढ़ता था और बहुत सारे उसके जो है उस पर कर्जा चढ़ा हुआ था। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने मदद करी कि जब उसने जाल फेंका तो उस जाल के अंदर वो मछलियां फंस गई जिनकी वैल्यू ज्यादा थी उस वक्त, वो मछलियां महंगी बिकी। तो उससे ये कि करोड़ों का मालिक वो हो गया रातों में। वज़ाइफ असर करते हैं, हम मानते हैं इस बात का, लेकिन ऐसे वजीफे कैसे अमल करेंगे कि आपने 5 का सिक्का तकिया के नीचे रखा और सुबह जब आप उठेंगे तो बस वो 5 का सिक्का हटके वो 5000 का नोट बन जाएगा, बल्कि 5000 का भी नहीं, वो तो 50,000, पता नहीं 50 करोड़ की, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। आप लोग कोशिश करें कि उन लोगों को ही फॉलो करें जो कि सच्चे वजीफे बनाते हैं, जो आपकी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी खिदमत में जो है वो दीन इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं। वरना अगर ऐसे ही है तो उनको बोलो फेस पे आके बात कर लें तो उनको लग पता जाएगा जब उनको जूते चप्पलें पड़ेंगी। तो दोस्तों वजीफे की तरफ चलते हैं। अमल क्या है, अमल किस तरीके से आप लोगों ने करना है। ये 3 दिन का इंतहाई मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों ने इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है। तीनों नामों को अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा, तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ा जाएगा। या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ु, या गनीयु, ये आप लोगों ने पढ़ना है। अब पढ़ना किस तरीके से, जरा इसको आप लोग मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोग बावुज़ू हो जाएं। बावुज़ू होके आप लोग एक जगह पर बैठ जाएं, मुसल्ले पर बैठ जाएं। मेरी माएँ बहनें तो घर के अंदर करेंगी, जो मर्द हज़रात हैं वो बाहर भी कर सकते हैं और वो अपने ऑफिस में, मस्जिद में भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है जरा समाप्त करें। सबसे पहले आपने ताउस तस्मीया पढ़ लिया 3 बार, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ लिया, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले 11-11 बार। अब दरमियान में आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 3 सिफाती नाम है, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ु, या मुगनियो। ये आप लोगों ने, या गनियो नहीं, या मुगनियो, या मुगनियो है। आपने इन तीनों नामों को पढ़ना है, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ु, या मुगनियो। इनको आप लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, भाइयों बहनों, इसको जो तादाद में पढ़ना है, जिस क्वांटिटी में पढ़ना है, वो 160 मरतबा है। 160 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे तीनों नामों को इकट्ठा और एक तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आसमान की तरफ देखेंगे, सर उठाएंगे और या मुसब्बिबल असबाब को 7 बार कहेंगे। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। आप लोग इसको सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। जब 7 बार आप लोग या मुसब्बिबल असबाब पढ़ लें तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेना है। जितना आपने अव्वल पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी अव्वल पढ़ा है, तो आखिर में दुरूद इब्राहिमी को ही आप लोग पढ़ लें।
اگر آپ لوگوں نے کوئی اور سا درود پڑھا ہے اول تو آپ آخری میں کوئی اور سا درود پڑھیں گے. دوستو اس طریقے سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور جو آپ کی حاجات ہیں, جو آپ کی جائز حاجات ہیں, ان کو آپ لوگ اللہ پاک کے حضور دعا کریں گے اور اپنی ان جائز حاجتوں کو مانگنا شروع کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے جو لوگ دین کی آڑ میں لوٹتے ہیں انسان کو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.